हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में फ्रॉडस्टर की लिस्ट को निकाले तो उसमें सुकेश चंद्रशेखर की नेम नंबर 1 पर आती है। ये जेल में होते हुए कोर्ट की जज को धमकी देते हैं, फ्रॉड के पैसों को उठाने के लिए पुलिस की गाड़ी को भी यूज़ करते हैं, जेल के ऑफिसर्स को मंथली सैलरी देते हैं, बॉलीवुड हीरोइंस को गिफ्ट बेचते हैं, इंडिया में है बड़े बड़े अमीरपति लोगों को उल्लू बनाते हैं। ये हर एक चीज़ इतना अलग से करता है कि इनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर एक मूवी भी बनने की सोच हो रही है। इनके ऊपर 30 से ज़्यादा FIRs है मल्टीपल स्टेट्स में और इंडिया की 3 सेंट्रल एजेंसीज इनके पीछे पड़े हैं। आखिरकार कौन है सुकेश चंद्रशेखर, क्या है इनकी स्टोरी, आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। सुकेश बेंगलुरु में रहते थे, सिर्फ 12th पास, उतना वैल्यू एजुकेटेड भी नहीं था। एक लोअर मिडिल क्लास में जन्म लिए थे। इनके पिता मैकेनिक का काम करते थे। ये बंदा वेल एजुकेटेड ना होते भी सारे साउथ इंडियन लैंग्वेज को जानते हैं। इनको हिंदी और इंग्लिश तो परफेक्ट आती है। ये बात करते समय इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आपको लगता है कि एक बड़ा आदमी से बात कर रहे हो। 2007 में ये 17 साल का था जब इसने उसका फर्स्ट फ्रॉड किया था। इस फ्रॉड में उनके एक फैमिली फ्रेंड को कन्विंस कर लिया है। बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास उनके एक फ्लैट फंसी हुई थी, उस फ्लैट को दिलवाने का कन्विंस किया था और उस औरत के पास से 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे लेके गायब हो गए हैं। उस समय में उस औरत को ये बोला है कि ये CM के रिश्तेदार थे। पहले बार पुलिस ने इसको पकड़ा तो इनके पास BMW जैसे लग्जरी कार्स मिले थे। डिजाइनर क्लॉथ का तो बहुत शौक था। एक बड़ा LED और इन सारे आइटम्स को पुलिस स्वाधीन कर लिए थे। 17 साल की उम्र में एक बंदा करोड़ों रुपए से खेल रहा था। उस उम्र में लोग किस कॉलेज में एडमिशन लेना की सोचते हैं। ये बंदा 17 साल से अभी तक फ्रॉड करने के लिए एक ही पैटर्न को यूज़ करते हैं। ये गवर्नमेंट के करीब अपने आप को बताता है। कई बार ये पकड़ा गया तो इनके पास राज्यसभा लोकसभा की नकली कार्ड्स भी मिले। 2012 में कोच्चि में एक साड़ी का माल था, उसका नाम है इमानुएल। ये बंदा इस माल की ओनर को भी उल्लू बनाया है। कतरीना कैफ को इनकी प्रोग्राम में ले आएगा बोल के 20 लाख रुपए लेके गायब हो गए थे। केरला में उस समय लीना मारिया पॉल नामक एक एक्ट्रेस थी। ये और सुकेश दोनों अभी एक ही जेल में है। इनका स्टोरी भी आप इस वीडियो की एंड तक आपको समझ में आ जाएगी। ये एक्ट्रेस सुकेश को बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि उससे बात करने के लिए खुद को सन TV ओनर बताया था और वो एक बड़ा मूवी को प्लान कर रहे थे। लीना को ये बताया है कि उस मूवी में लीना को ही लीड एक्ट्रेस रखना चाहते हैं। उस समय में लीना छोटी मोटी रोल्स करती थी। इसके बाद सुनकर इनके चक्कर में पड़ गई। सुकेश की कन्विंसिंग पावर इतना ज़्यादा थी, 2014 आते आते लीना भी इसके फ्रॉड के बिजनेस में शामिल हो गई थी। आगे 2014 में इन दोनों का शादी भी हुआ था, वो भी फ्रॉड से। ये दोनों मिलकर फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर्स को कन्विंस कर लिया है कि गवर्नमेंट के 132 करोड़ की प्रोजेक्ट को इनको दिलवा देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है कि इस कंपनी के मशीन्स पूरा कर्नाटका में लगेंगे। इसके लिए ओनर्स 19 करोड़ को इन्वेस्ट किए थे। ये पैसों को सुकेश लेके गायब हो गए। ये पैसों को उस कंपनी का ओनर्स लोन पे लिए थे, वो अभी भी लोन को पे कर रहे हैं। इसके बाद 2017 में सुकेश ऐसा फ्रॉड करता है कि जिससे सुकेश परमानेंट जेल चला जाता है और अभी भी वो केस चल रही है। तमिलनाडु में फेमस पार्टी है AIADMK। 2016 दिसंबर में जयललिता की डेथ होने के बाद पार्टी में झगड़े होने लगे। BK शशिकला जयललिता की काफी क्लोज रिश्तेदार थी। BK शशिकला, इनके भतीजा का नाम है TTV दिनकरन। इनको पार्टी में से निकला गया है। पार्टी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है और पार्टी का 2 लीव्स का सिंबल था, उसके लिए इन दोनों में झगड़े होने लगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी का सिंबल को बैन कर दिया है। जब सुकेश को इसके बारे में पता चला है तो ये डायरेक्ट जाकर TTV दिनकरन से मिलते हैं। उनसे ये कहते हैं कि पार्टी ने आपके साथ सही नहीं किए हैं, वो सिंबल आपको ही मिलना चाहिए, मैं आपको वो सिंबल दिलवा दूंगा। मुझे इलेक्शन कमीशन में बहुत जान पहचान है, लेकिन इस काम के लिए 50 करोड़ लगेंगे। सुकेश की बातें सुनकर दिनकरन कन्विंस भी हो जाते हैं और 50 करोड़ रुपए दे देते हैं। उसके बाद वो 50 करोड़ लेके गायब हो जाते हैं सुकेश को मालूम था TTV दिनकरन एक पावरफुल आदमी है, इनसे छेड़खानी करना
बोले तो शेर के मुंह में हाथ रखना जैसा है। लेकिन सुकेश ऐसा लोगों को टारगेट करता है कि उनके अगेंस्ट कंप्लेंट ना करे। लेकिन टीटीवी दिनकरन दिल्ली के क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट करे है। यहाँ से सुकेश जेल में जाते हैं और अभी भी जेल में ही है। जेल में होते हुए भी सुकेश इन स्कैम को करना नहीं छोड़ा है। 2017 में सुकेश तिहाड़ जेल को जाता है। उस जेल में रहते ही इनका फ्रॉड का बिजनेस मोबाइल के थ्रू चलाता है। करीब 2 साल के बाद 17 अक्टूबर 2019 को शिवेंद्र सिंह मलविंदर सिंह भी 740 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल पहुंचते हैं। ये 2 लोग बड़े बड़े कंपनीज के एडवर्टाइजर्स थे। जेल में बड़े बड़े 2 लोग आए बोल के सुकेश को इंफॉर्मेशन जाती है। सुकेश इनके बारे में जेल की पुलिस ऑफिसर्स की मदद से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। इसके लिए जेल की पुलिस को पैसे देते थे। इनके बारे में सारे डिटेल्स निकलवाते हैं। उनमें इनका वाइफ की नंबर भी था। उस समय पर भारत में कोरोना की सिचुएशन था। वैक्सीन को तैयार करने में बहुत सारे कंपनीज काम पे लगे हुए थे। हालत पूरा खराब था। गवर्नमेंट के सामने जो सवाल थे वो न्यूज़ में दिखाई जा रही थी। 2020 जुलाई 20 को शिवेंद्र सिंह की वाइफ अदिति सिंह के मोबाइल पर एक कॉल आती है। उसमें एक लड़की ये कहता है कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपके साथ बात करना चाहते हैं। जब अनूप कुमार से बात होती तो वो कहते हैं मैं पीएमओ से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पीएमओ का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जब अदिति सिंह ट्रू कलर में चेक किया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है कि सुकेश ने इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर को यूज किया है। इससे कॉल स्पूफिंग कर सकते हैं। अनूप कुमार अभी तो मैं कॉल रख रहा हूँ, मेरा जूनियर ऑफिसर आपको कॉल करेगा। अदिति सिंह को 1-2 दिन के बाद एक दूसरे नंबर से कॉल आता है। उसमें एक आदमी ये समझाता है कि ऑल इंडिया में कोरोना फैल रही है। इंडिया में कोरोना वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। इसके लिए हम एक कमेटी को बनाए हैं। उस कमेटी का हेड शिवेंद्र सिंह को ले लिए है। लेकिन इसके लिए शिवेंद्र सिंह को जेल से बाहर ले आना चाहिए। वो तो हम कर लेंगे, बट आपको इसके लिए पार्टी को पैसे फंडिंग देना है। ऐसा 10 दिन तक कॉल्स चलते रहे। इसमें एक ये भी बोला है कि फोन लाउडस्पीकर पे है और अमित शाह भी आपकी बात सुन रहे हैं। जो बोलना है सोच समझ के बोलिए। और ये भी बोला है कि इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बोलिए। एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट पब्लिक हुआ तो पार्टी का रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा। अदिति सिंह मान जाती है। 9 महीनों में लगभग 200 करोड़ रुपए इनके पास से सुकेश कलेक्ट कर लेता है। आखिरकार अदिति सिंह को धमकी भी देने लगा। अदिति सिंह को मजबूरन पैसे देने पड़ा। उनका सारा ज्वेलरी को बेच दिए थे और उनके सारे प्रॉपर्टी को भी बेच दिए थे। और पुलिस के चार्जशीट में ये भी लिखा है कि सुकेश के धमकियों की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए थे। 740 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लिए ईडी शिवेंद्र सिंह फैमिली और इनके रिश्तेदार पर नजर रख रही थी। इनके सारे ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर रही थी। 2020 जून से लेकर 9 महीनों तक लगभग 35 ट्रांजैक्शन हुए थे। इन सारे ट्रांजैक्शन को ईडी ट्रेस कर रही थी। ये पैसे पूरा यूके की एक बैंक अकाउंट में जा रहे थे। लेकिन उस बैंक अकाउंट को इंडिया की एक एयरटेल सिम से कनेक्टेड था। ईडी ने इस नंबर को ट्रेस किया तो ये पता चला है कि ये नंबर तिहाड़ जेल से ऑपरेट हो रही है। जेल में तो सेल फोन्स नहीं चलाने के लिए जामर्स लगे हुए होती है, लेकिन जेल से ही पूरा बिजनेस चल रहा था। आगे चलकर पता किया तो बारक नंबर 2004 वार्ड नंबर 3 में 40 लोग रहने वाली वार्ड में सुकेश अकेला ही रह रहा था। वहां पर रहने वाली सीसीटीवी कैमरास पर भी कपड़ा डाल दिया गया था। लगभग 80 जेल की पुलिस एम्प्लॉइज को सुकेश सैलरी दे रहा था हर महीने। यहाँ से पुलिस को ये जानना है कि सुकेश इन पैसों को कैसे मैनेज कर रहा है। इसके लिए पुलिस अदिति सिंह की सहायता ली है। अदिति सिंह 10 करोड़ रुपए सुकेश को देने के लिए फोन करके बोली थी। जब पैसों को देने वाली लोकेशन पर अदिति पहुंचती है, वहां पैसे लेने वाले आदमी भी आती है। उनको पुलिस पकड़ लेते हैं। उस आदमी को पुलिस पकड़ने के बाद पता चलता है कि सुकेश का नेटवर्क पूरा इंडिया में फैला हुआ है। सुकेश पैसों को एसेट्स और प्रॉपर्टी खरीद के व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते। सुकेश के ऊपर पूरा इंक्वायरी हुआ तो पूरा 8 पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट हुए थे। 2021 सितंबर में भी सुकेश की वाइफ को भी तिहाड़ जेल जाना पड़ा। सुकेश को बॉलीवुड एक्ट्रेस पे भी बहुत शौक था। एक बड़ा सेलिब्रिटी को अपना गर्लफ्रेंड बनाने को चाहता था। ये पिंकी ईरानी बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुकेश के बीच में कम्युनिकेशन करवाती थी। ईडी के चार्जशीट में ये भी बोला है कि पिंकी ईरानी मॉडल्स और सुपर मॉडल्स को सुकेश से मिलाने के लिए जेल भी बेचती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिलाने के लिए पिंकी ईरानी को कई करोड़ों दिए गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पिंकी ईरानी सुकेश की तरफ से
गिफ्ट बेचती थी और सुकेश की तरफ से शॉपिंग भी करती थी। जैक्वेलिन फर्नांडिस से मिलने के लिए पिंकी ईरानी को लगभग 2 करोड़ रुपए दे दिए थे। इन दोनों के बीच में वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ झगड़े को सुधारने के लिए पिंकी ईरानी को 10 करोड़ भी दिए थे। सुकेश बॉलीवुड एक्ट्रेस को गिफ्ट देने का रास्ता चुना रादर देन डायरेक्ट पैसे देने की। जानवी कपूर, नौरा फतेही, सारा अली खान, जैक्वेलिन फर्नांडिस, भूमि पटनायक, इन सारे बड़े बड़े एक्ट्रेस को सुकेश गिफ्ट भेजे थे। इसमें से जैक्वेलिन फर्नांडिस की कहानी बहुत लंबे समय तक चली है। जैक्वेलिन की एक मेकअप आर्टिस्ट है शान मुत्तेल। इनको एक दिन एक नंबर से फोन आती है और उसमें एक आदमी ये बोलता है कि उनको जैक्वेलिन से बात करना है, लेकिन शान मुत्तेल ने रिजेक्ट कर देते हैं। इसके 2 दिन के बाद शान मुत्तेल को फिर एक कॉल आता है, उस पे होम मिनिस्ट्री बोल के लिखा हुआ होता है। यहाँ पर सुकेश सेम सॉफ्टवेयर को यूज करके स्पूफिंग कर रहा था। शान फ़ोन उठाते ही एक आदमी उनका नाम शेखर रत्नावेला बताता है और वो होम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं। वो जयललिता की भतीजा थे और सन टीवी के ओनर थे। वो जैक्वेलिन से बात करना चाहते हैं। इस बार शान ने इस मैटर को सीरियस लिया है और जैक्वेलिन से बात करवाया है। यहाँ से जैक्वेलिन और सुकेश का बातचीत होना शुरू होता है। सुकेश जैक्वेलिन को गिफ्ट बेचते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद जैक्वेलिन सुकेश से चेन्नई में मिलने की डिसाइड करती है, लेकिन अब तो सुकेश जेल में था, जैक्वेलिन से कैसे मिलेगा। इसके लिए डायरेक्ट दिल्ली के हाईकोर्ट के जज को धमकी देता है फोन करके, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज बात कर रहा हूँ, आप सुकेश को बेल नहीं दिया तो अच्छा नहीं रहेगा बोल के धमकी देता है। लेकिन यहाँ पर जज बहुत समझदार थे, उसी नंबर पर रिवर्स कॉल किया तो पूरा पता चल जाता है। उसके बाद जज को धमकी देने के लिए उनके ऊपर और एक केस भी चढ़ जाती है। अब उनकी फादर की तबीयत खराब है बोल के एक बहाना बन के बेल लेके बाहर आ गए थे। जैक्वेलिन से मिलने के लिए दिल्ली से एक चार्टर्ड फ्लाइट लेके डायरेक्ट चेन्नई आ गए थे। जैक्वेलिन को भी एक चार्टर्ड फ्लाइट भेजा था चेन्नई आने के लिए। उस समय में ये दोनों एक होटल में दिन बिताया था। उसी समय में फोटोज ले लिए थे। ये फोटोज ही सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पहले ही मुलाकात में बहुत सारे लग्जरी गिफ्ट्स सुकेश जैक्वेलिन को दे दिए थे और उसके बाद जैक्वेलिन की फैमिली को भी बहुत सारे पैसे दिए थे। उनको BMW कार्स भी दिए थे। जैक्वेलिन को 3 पर्शियन कैट भी दिए थे। इनका कीमत 9 लाख रुपए थे। रिसेंटली ईडी ने जैक्वेलिन को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है और अक्यूज भी बनाया है। सुकेश से दिए गए सारे गिफ्ट्स को ईडी ने रिकवरी कर लिए थे जैक्वेलिन से। इसी कारण सोशल मीडिया में जैक्वेलिन की नाम उछल रही है। आखिरकार सुकेश ने आम आदमी पार्टी को भी नहीं छोड़ा है। आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 2017 में इनके पास से 50 करोड़ ले लिए थे आम आदमी पार्टी में सीट दिलवाने के लिए। अभी तो ये आम आदमी पार्टी और सुकेश के बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आम आदमी पार्टी के एक मिनिस्टर पर भी ये आरोप लगाया है। ओके गाइस, ये है सुकेश चंद्रशेखर का स्टोरी। आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन रहती है उसको दबा दीजिए और नीचे एक रेड कलर सब्सक्राइब बटन रहती है उसको भी दबा दीजिए।